हेलो भाई, आप सब कैसे हो। आज हम बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक आया है द सिलेक्शन गुरु के रंजन राजा सर के, इसके वो हम सोल्यूशन करवाएंगे पॉलिटी का। आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सब देखिए, विषयवार डिटेल सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है। इसी को हम आपको आगे बताएंगे, समझा समझा के पढ़ाएंगे। आप सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक। डेली हम एक दो वीडियो डालते रहेंगे। चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। ये 2008 में बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कईवां राज्य है हुआ? तो ये 28वां राज्य था। झारखंड देश का जो 28वां राज्य है, आंसर दे रखा है। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों नए राज्यों का गठन किया गया। 2000 ईस्वी में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, जो 26वां राज्य था। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया, जो 9 नवंबर 2000 को था, जो 27वां राज्य। बिहार से झारखंड को बनाया गया, जो 15 नवंबर 2000 को, जो 28वां राज्य था। इसका ट्रिक है, क्या है यहाँ देखो, ट्रिक देखा। छा उझा मतलब छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, जहाँ से झारखंड। इसको सीरियल वाइज से याद करना, इसे कन्फ्यूजन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य के बना है, ठीक। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना है तेलंगाना। फिर यहाँ देखो, 2014 वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। आज़ादी के बाद काखागा समूह में राज्यों का गठन किया गया था। आज़ादी के बाद जो था, 3 समूहों में राज्यों का गठन किया गया काखागा के समय। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग राज्य पुनर्गठन से संबंधित मांग हुआ था, मांग उठा, ठीक। उसी में राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख आयोग बना, बहुत सारा आयोग बना। देखो कौन कौन सा आयोग है। यश के धर आयोग 1948 में बना। यश के धर सुझाव, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। ये यश के धर आयोग अपना रिपोर्ट जारी किया, बोला कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है, ठीक। क्योंकि इससे देश की एकता खंडित हो सकता है। एकता जो है, जो खंडित हो सकता है। भाषा की जगह राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए। यश के धर आयोग बोला कि भाषा की जगह राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आया एक आयोग का जेवीपी समिति आयोग। जेवीपी 1948 में ये भी आया था। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पटाभी सीतारमैया। ये तीनों ही समिति के सदस्य थे, ठीक। इसी को नाम धर दिया जेवीपी समिति। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का गठन की मांग ठुकरा दिया, और भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग थी, उसको ठुकरा दिया। तथा दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता श्री राम मुल्लू भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर अनशन पर चले गए। वो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को गठन कराने के लिए वो अनशन पर बैठ गए, ठीक। 50 दिन से भी अधिक समय तक अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह आंदोलन उग्र हो गया। उसकी मृत्यु होने के बाद आंदोलन उग्र हो गया। तब केंद्रीय सरकार ने मजबूरीवश अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रदेश का गठन किया, आंध्र प्रदेश को गठन किया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश मजबूरीवश करना पड़ा, उनका मृत्यु हो गया, आंदोलन तेज हो गया था। इसी कारण भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद दूसरे क्षेत्र में भी भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठने लगा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उसके बाद अन्य क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य का गठन की मांग उठने लगा, ठीक। उसके बाद
फिर आया एक फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में ये फजल आयोग की अध्यक्षता में राज्य गठन आयोग बनाया गया। गठन आयोग दिसंबर 1953 में बनाया गया फजल अली की अध्यक्षता में। उसके बाद देखो, इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग में फजल अली ये अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर एवं एच.एन. कंजरू। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का मांग को स्वीकार कर लिया, पर एक भाषा एक राज्य के मांग को ठुकरा दिया। मतलब एक भाषा एक राज्य, ये ठुकरा दिया। ये इसलिए ठुकरा दिया कि भारत देश में मतलब कि हर एक जगह भाषा अलग अलग है। बोलता है कि एक कोस में पानी और भाषा चेंज हो जाता है, तो कैसे कितना राज्य बनाया जाए। इसी कारण ठुकरा दिया। एक भाषा एक राज्य, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा, ये बोला। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर संविधान में 7वें संविधान संशोधन कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद पारित किया गया। पर नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले काखा गागा 3 समूह में था, 3 भाग में था, भारत को बांटा गया था। फिर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक, संसद अपने अनुसार भारत में राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्धारण कर सकती है। संसद जो है, जो अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। मतलब जो संघ है राज्य को समाप्त कर सकती है, संघ जो मतलब संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को भारत में अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई राज्य ये हो जाए या केंद्र शासित प्रदेश हो जाए, वो कहेगा आप भारत से अलग हो जाएंगे, ये अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए भारत को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। मतलब विभाजित राज्य बहुत सारा राज्य है, लेकिन अविभाजित संघ है, संघ विभाजित नहीं है। अमेरिका में ना तो संघ का विभाजन किया जा सकता है, ना ही राज्यों का। था अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। मतलब राज्य को भी नहीं बांट सकते हैं। वहाँ अमेरिका में 50 राज्य है टोटल, 51 नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको 28 से 29, 30 कर सकते हो, लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2, विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद 2 में विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने से संबंधित है। अनुच्छेद 3, भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद जो 3 है, जो भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नए नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, अनुच्छेद के तहत 3 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो बदलाव करते हैं उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक समान विधि प्रक्रिया माना जाता है। मतलब अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत संसद जो बदलाव करती है उसे अनुच्छेद 368, मतलब अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक समान विधि प्रक्रिया माना जाता है। ठीक, ये सब समझ के पढ़ना है भाई। भारत यदि अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को किसी समझौता के तहत देना चाहता है तो तब उस संविधान में संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है। मतलब जो भारत है किसी अन्य देशों को अपना कुछ ज़मीन देना चाहता है या लेना चाहता, तो उसे संविधान संशोधन के तहत ही किया जा सकता है। ठीक है,
सौम्य संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया था। 100 बीघा कॉरिडोर जो सोमा संविधान संशोधन 2015 के तहत दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन का इतना व्याख्या दिया हुआ था, देखो कितना बढ़िया व्याख्या दिया है इस बुक में। ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? मतलब अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो यह है जम्मू कश्मीर का संबंध था, अभी है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था, जो कि डोगरा हिंदू राजवंश से संबंधित था। ये डोगरा हिंदू राजवंश से संबंधित था, हरि सिंह। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को जोड़कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग संविधान, एक अलग झंडा होता था। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान, एक अलग झंडा होता था, अभी है नहीं। कश्मीर में दोहरी नागरिकता था, एक जम्मू कश्मीर का एवं एक भारत का। जम्मू कश्मीर आंतरिक मामलों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र था। भारत के सभी कानून 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर अब होता है। ठीक, अनुच्छेद 35(1) का संबंध जम्मू कश्मीर से ही था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा की शक्ति दिया गया था। वह राज्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। 2019 में वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है और भारत का सभी कानून लागू होता है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक, उल्टा हो रहा है दोनों में। प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मतलब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जितना भी होता है, कपड़ा मंत्री जो मंत्री होता है, खेल मंत्री, कृषि मंत्री, जो मंत्री, सब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है। लोकसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा को जितना सदस्य है जो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लेकिन लोकसभा से कोई मंत्री बना हुआ है तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति को ही बोला जाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल भी होता है, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल का ट्रांसफर मतलब एक राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, विधानसभा का अध्यक्ष को। विधानसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है और विधान परिषद का सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देता है। ठीक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक,